इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सीरियस इशू की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप भी क्यूआर कोड के थ्रू यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और मेरी इस वीडियो के बाद शायद आप यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट करना बंद भी कर दें, ठीक है। और अगर आप ध्यान नहीं रख पा रहे हैं यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करना कितना डेंजरस हो सकता है, इस वीडियो में आज आपको पता चलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं केस के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में साइबर क्राइम कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और उसको टैकल करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं बहुत ही जल्दबाजी में और बिना किसी कंसिडरेशन के बना दिए जाते हैं। और क्योंकि पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक के तो वैसे भी कोई सुनने वाला है नहीं। साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए जो रूल अभी नया बनाया गया है, जिसके थ्रू पुलिस को पूरी अथॉरिटी दी गई है अकाउंट को फ्रीज़ करने की, उसका मिसयूज़ और उसका इफ़ेक्ट ये पड़ रहा है कि जो लोग जिन्होंने फ्रॉड नहीं किया है उनके अकाउंट्स फ्रीज़ हो रहे हैं। यूज़ केसेस में आपको बताता हूँ कि किस तरह से ऐसा होता है। तो जैसे कि साइबर क्राइम का जो मैकेनिज़्म है कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर किसी फ्रॉडस्टर ने किसी के अकाउंट से पैसा निकाला और उस पैसे को किसी दूसरे अकाउंट में डाला, तीसरे में डाला, चौथे में डाला, जितने भी अकाउंट में डाला, वो फ्रॉड करने वाले अकाउंट से जो भी अकाउंट पैसा ट्रांसफ़र करने के थ्रू लिंक हुए वो सभी अकाउंट साइबर क्राइम फ्रीज़ कर देता है। अब भले ही उसके अंदर आपका मेहनती कमाई का पैसा पड़ा हो, चाहे उसके अंदर 100 रुपये का फ्रॉड हुआ हो, चाहे 200 का फ्रॉड हुआ हो, आपके अकाउंट में 2 लाख पड़े हैं, 4 लाख पड़े हैं, उससे मतलब नहीं आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाता है। और इसके डिफ्रीज़ करने का कोई रास्ता नहीं होता है सिवाय इसके कि आप उस स्टेट की पुलिस जिसने इसको फ्रीज़ किया है उसके पास कांटेक्ट करें और फिर उससे आप रिक्वेस्ट करें, जो कि इतना इजी नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि पुलिस उल्टा जो बंदा जाता है कि भी मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया, इस तरह से मैंने कुछ नहीं किया था, उसको अरेस्ट करने लगती है या फिर ब्राइब की डिमांड की जाती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्टेड हुए हैं जिसके अंदर जो पुलिस है उसने इसको फंसाने की धमकी दी यूज़र को और उसके बाद में उनके जो अकाउंट को भी अनफ्रीज़ करने के लिए ब्राइब की भी डिमांड की। ब्राइब देने के बाद में कोर्ट में कह दिया कि ये अकाउंट आप इससे डेबिट फ्रीज़ हटाया जा सकता है। तो उसका रैम्पेंट मिसयूज़ हो रहा है। और अगर एक यूज़र किसी कस्टमर के अकाउंट से, किसी यूज़र्स के अकाउंट से, किसी विक्टिम के अकाउंट से पैसा निकाल के और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है तो पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है उसको ट्रैक करना कि किस तरह से इसको हम ट्रैक करें। और उसका यही उन्होंने निकाला हुआ है कि अप टू 8 अकाउंट्स, मान लीजिए एक अकाउंट में पैसा गया और उससे दूसरे में चला गया, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पाँचवें में, पाँचवें से छठे में, छठे से सातवें में और उसके बाद 8वें में, अप टू 8 अकाउंट्स तक साइबर क्राइम का जो मैकेनिज़्म है वो काम करता है और वहाँ तक के अकाउंट को फ्रीज़ कर सकता है। तो आप जान सकते हैं कि आपके पास किसी कस्टमर ने पैसा दिया, उसको किसी फ्रॉडस्टर ने पैसा दिया था, तो आपके अकाउंट में वो पैसा आया तो उसके जो चेन लिंक बनेगा उसके थ्रू आपका अकाउंट भी फ्रीज़ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे सामने जिनके अकाउंट साल भर से, 1.5 साल से फ्रीज़ हैं और उसको फ्रीज़ हटाने का कोई भी प्रोसेस उनके समझ में नहीं आ रहा है। प्रोसेस सिर्फ यही है, अगर आपका भी अकाउंट इस तरह से फ्रीज़ हुआ है तो आपको जिस स्टेट की पुलिस ने और जिस एरिया की पुलिस ने उसको फ्रीज़ किया है वही इसके अनफ्रीज़ करने का ऑर्डर दे सकती है। और पुलिस किस तरह से इंडिया में वर्क करती है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अब यूपीआई पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने से पहले 100 बार सोचिए। किसी भी स्ट्रेंजर से आप बिल्कुल भी यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट ना करें, वरना जितना ही आपका बैलेंस है बैंक अकाउंट में वो सारा का सारा स्टेक पर लग जाएगा। दुकानों का सिस्टम ये होता है कि वहाँ पर क्यूआर कोड लगे होते हैं, कोई भी स्ट्रेंजर आता है, कोई भी सामान ख़रीदता है और स्कैन करके पेमेंट कर देता है। जो दुकानदार उसको पता नहीं है कि ये बेचने वाला कौन है और उसके बाद में आप उसे दोबारा कभी भी तलाश नहीं कर पाएंगे और आपका पैसा दांव पर लग जाएगा जो भी अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो कोई इस तरह के अपने प्राइमरी अकाउंट जिसमें आपका बैलेंस ज़्यादा पड़ा रहता है क्यूआर कोड पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी यूज़ ना करें और किसी भी ऐसे स्ट्रेंजर से यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट ना करें। और सबसे बेटर है कि आप कैश में डील करें, आप बिल्कुल ही सेफ़ रहेंगे। क्योंकि किसी भी स्ट्रेंजर ने अगर आपके खाते में एक बार भी फ्रॉड का पैसा डाल दिया तो फिर आपका खाता ये समझ लीजिए फ्रीज़ हो जाएगा और उसके फ़ंड जो भी हैं वो सारे के सारे लॉक्ड हो जाएंगे। तो ट्रेड विद कॉशन, सावधानी के साथ चलिए, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक दौर है जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा पैसा फंस सकता है, पूरा का पूरा अकाउंट यूज़लेस हो सकता है। तो थोड़ी सी पेमेंट की सुविधा नहीं देने के चक्कर में आपका बहुत लंबा नुकसान हो सकता है। इसलिए यूपीआई पेमेंट और क्यूआर के थ्रू पेमेंट करने से पहले इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अभी के आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, लेकिन कब हो जाए
कोई नहीं जानता, क्योंकि रोज़ाना करीब 1000 अकाउंट एक एक स्टेट की पुलिस फ्रीज़ कर रही है। तो कब किसका नंबर आ सकता है कोई नहीं जानता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।